The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में अवाम ने कई मिथक तोड़े। पहले सीटों का हिसाब लीजिए, फिर आंकड़ों को समझते हैं। कुल सीटें 280, गुपकार गठबंधन ने जीती 110, बीजेपी ने 74, कांग्रेस ने 26 और निर्दलीय 49। अब इन नतीजों को जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच बांटकर समझते हैं। जम्मू डिवीजन यह बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है क्योंकि यहां की बड़ी आबादी हिंदू और सिख समुदाय की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र की दोनों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। राज्य की कुल 280 जिला विकास परिषद की सीटों में से जम्मू में 140 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 71 सीटें जीत सकी। गुपकार गठबंधन को यहां 30 के करीब सीटें मिली। करीब इसलिए क्योंकि कुछ सीटों पर रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। बीजेपी को 10 में से 6 जिलों सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा में बहुमत मिला। बाकी के 4 जिलों पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। वहीं गुपकार गठबंधन कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू इलाके की भी कुछ सीटें कब्जाने में कामयाब रहा। कांग्रेस भी जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 सीटें पैंथर्स पार्टी को और 1 बसपा को मिली। जम्मू इलाके की सीटों पर गुपकार गठबंधन का ऐसे समय में जीतना जब राज्य से 370 को खत्म कर दिया गया हो, राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया हो, यह बीजेपी के लिए सियासी बढ़त के रुकने जैसा हो सकता है, क्योंकि डीडीसी चुनाव को भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी बताया जा रहा था। अब कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं। यहां के 10 में से 9 जिलों में गुपकार गठबंधन ने जीत दर्ज की। श्रीनगर में किसी को बहुमत नहीं मिला। कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल इलाका है जहां 140 डीडीसी की सीटें हैं, 140 जम्मू, 140 यहां। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों को जबरदस्त जीत मिली। कश्मीर की इन 140 सीटों में से बीजेपी ने 53 पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीती। इन 3 सीटों पर पार्टी की जीत को घाटी में पार्टी की एंट्री की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इससे कई पुराने समीकरण भी ध्वस्त हुए हों ऐसा नहीं है। 140 में से करीब 80 सीटों पर गुपकार गठबंधन को जीत मिली, यानी उनको भी बहुत स्वीपिंग विक्ट्री मिली हो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी को 3, 80 उनको। अब इस 80 का आपको डिवीजन समझाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 42 सीटें जीती और 26 पर पीडीपी को जीत मिली। इसके अलावा बाकी सहयोगी दलों को सीटें मिली। अब बात करते हैं परिणामों के निहितार्थ पर। बीजेपी के संदर्भ में 3 सीटें बीजेपी को घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में मिली। 1 सीट उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, 1 मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले में और 1 दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में, जो ये स्पष्ट करता है कि कश्मीर घाटी के सभी 3 क्षेत्रों में बीजेपी के कैंपेन ने कुछ ना कुछ नतीजा तो जना। कुल 74 सीटें जीतकर भाजपा पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी नंबर 1 के रूप में उभरी, लेकिन जम्मू की पार्टी का टैग छुड़ाने में पार्टी को अभी कुछ और वक्त लगेगा। अब गुपकार गठबंधन की बात करते हैं। तमाम दुश्वारियों के बीच गुपकार पार्टियों ने कश्मीर घाटी और जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी। गठबंधन जम्मू डिवीजन के भी कई मुस्लिम बहुल इलाकों में जीता। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों का साथ चुनाव लड़ना इस तरीके से गठबंधन करके गुपकार के लिए काम कर गया। दूसरी बात यह कि बाकी देश में गुपकार को लेकर चाहे जो कहा जाए, कश्मीर घाटी में फिलहाल मुख्यधारा के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, बीजेपी, कांग्रेस, गुपकार की पार्टियां कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र जीत रहा है। डीडीसी के चुनाव ने यह साबित किया कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने में भले कुछ मुश्किलें आई हों, आगे भी आ सकती हों, लेकिन यह असंभव काम नहीं है। अगर डीडीसी चुनाव वाला माहौल बना रहा तो फिर जम्मू कश्मीर में ज्यादा बड़े चुनाव के बारे में सोचा जा सकता है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला संघ शासित राज्य है, तो अगर चुनाव प्रक्रिया सुचारू होती है तो फिर यह पोस्ट 370 माहौल में जम्मू कश्मीर की कल्पना को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। और इस बात का हिसाब अलग से होगा कि इस पूरी कवायद का एक आम नागरिक के जीवन में क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सारी सियासत नागरिक की जिंदगी को बेहतर करने के लिए होती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद कि जिन आकांक्षाओं के साथ उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने हैं वो पूरी हो।